12वीं क्लास की टॉपर रही और सिविल सर्विसेज में अच्छे अंक लाकर देश की सेवा करने वाली निकिता फिलहाल हमारे बीच नहीं है। निकिता की मौत को लव जिहाद और धर्म से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्या है इस मौत के मायने और क्या निकिता अपनी मौत के बाद कई सवाल छोड़ गई है? बातचीत करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं। विनोद जी, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद सर, दिन दहाड़े हत्या की गई है और हत्या की एक बड़ी वजह या मुख्य वजह धर्म से जोड़कर बताई जा रही है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे हत्याकांड को? ये जोड़ के नहीं बताई जा रही, वास्तव में ये जुड़ी हुई है ऑलरेडी। तौसीफ नाम का जो व्यक्ति था, ये पहली बार नहीं बल्कि 2018 में भी इसने इस बिटिया का अपहरण करने की कोशिश की थी। अपहरण कर लिया था, रादर 2-3-4 घंटे उसको रखा था। उसके बाद में जब समाज का प्रेशर पड़ा तो ये चूंकि बहुत रसूखदार व्यक्ति था, पॉलिटिकल एक वहाँ का स्थानीय विधायक जो मेवात का नूंह का है, उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो वो ऐसी सब लोगों की रिश्तेदारियों का और पॉलिटिकल लिंक का फायदा उठा करके इस लड़की को जबरन जो है वो इसका लव जिहाद करना चाहती थी, उसका धर्मांतरण करना चाहती थी। खुद बिटिया के जो परिजन है उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले भी उसका फोन आया था कि तू धर्म परिवर्तन कर ले, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि मैं न किसी से प्यार करती हूँ न कोई शादी करना चाहती हूँ इस तरह का। लेकिन उस लड़की को पहले जबरदस्ती उसको अपहरण करने की कोशिश करी। और आप देखिए कि हिम्मत देखिए, ये मेवात रीजन जो है भारत का मिनी पाकिस्तान बन गया है और लगातार वहां पर घटनाएं धर्म परिवर्तन की, लव जिहाद की और हिंदू उत्पीड़न की हो रही हैं। हमने पिछले भी लगभग 6 महीने से इस मामले को उठा रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ महीने पहले वहां के मुख्यमंत्री भी आए थे, नूंह में आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे कि हाँ, मेवात की स्थिति को बदलने के लिए हम तुरंत प्रभावी कदम उठाएंगे, कोई कानून भी लाएंगे। लेकिन मामला वहीं के वहीं है। वही कारण है कि एक अग्रवाल कॉलेज के सामने बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट जो परीक्षा दे के आ रही थी, उसकी साथी के साथ में सामने ही उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। वहां पर जबकि उसकी बिटिया की माँ और भाई भी था, उनको थोड़ी देर में पता लगता है, तब तक तो वो मार करके भाग लिए होते हैं। आप देखिए कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो अभागा पिता क्या कहता है। जब उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो कहा भाई कि ये जो है पहले जो 2018 में उसकी जो अपहरण किया था, तो उसमें उस मामले को इसलिए रफा दफा करना पड़ा क्योंकि वो लोग राजनीतिक हैं, हम लोग कमजोर थे। उसने कहा कि मेरे ऊपर मानसिक दबाव था, हम लड़ नहीं सकते थे, कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर नहीं लगा सकते थे, बात बेटी की थी इसलिए हम ज्यादा कुछ पंगा नहीं ले सकते थे। और साथ में उन्होंने कहा कि रसूख और पैसा, इज्जत, इन तीनों मामलों में हम कमजोर थे, इसलिए हमने उस समय हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। देखिए बात यह है कि हमने इस मामले को बहुत ऊपर तक उठाया। आखिरकार क्या कारण है कि पिछले 40 साल में वो मेवात की पूरी डेमोग्राफी बदल गई और अंततः सिर्फ मेवात ही नहीं, मेवात के आसपास का रीजन भी, वहां पर हिंदुओं का जीना दूभर है। फिर लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मामला है। जिस तरह से दिन दहाड़े एक शख्स हाथ में पिस्टल लेके गोली मारता है, राज्य सरकार पर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। हरियाणा के अंदर क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने कहा है बेसिकली, देखिए मेवात जो है वो हरियाणा सरकार की जो कार्य क्षेत्र है, ऐसा लगता है वो उससे बाहर है। ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने के लिए नूंह तक तो आ सकते हैं, लेकिन नूंह के अंदर वाला जो मेवात का एरिया है, जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, वहां जाने की हिम्मत नहीं है किसी की। वहां कुछ जाबाज पत्रकार ही जाकर के वहां की खबर निकाल के लाए हैं, लेकिन वहां की पुलिस प्रशासन और शासन, ये सारा का सारा वहां नाकाम साबित हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। हिंदू उत्पीड़न के लिए हिंदू समाज खड़ा होगा और अन्यथा तो बहुत बुरा होगा। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। जिस तरह से फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, उसके बाद रिएक्शन भी सामने आए और विश्व हिंदू परिषद भी इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी से आप बातचीत के लिए।